जी हाँ गाइज, यहां पर है 5 मिनट सीरीज का एक और नया सेशन और यहां पर बारी है आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये वो पॉलिसी है जो कि आपके हिंदुस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आई है। और यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको एनईपी के लिए पढ़नी चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए पढ़नी चाहिए। सो यहां पर आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 5 मिनट का यहां पर आपको वो पूरा का पूरा एक कैप्सूल बनाकर दिया जाएगा जहां से सवाल आपके यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम में या आने वाले किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और आज बारी है एनईपी की। सबसे पहले थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे चलते हैं और पहली एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो आई थी 1968 में। 1968 में वाज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो आई थी 1986 में और 2020 में आई थी आपकी तीसरी। प्लान ऑफ एक्शन भी बीच में आया था जो कि कुछ चेंजेस लेकर आया था 86 की पॉलिसी में। सो उसके बाद आती है एक नई पॉलिसी जो कि एजुकेशन रेवोल्यूशन लेकर आती है, एनईपी 2020 उसका नाम है। तो चलिए पहले स्टार्ट करने से पहले, इसके फैक्ट्स पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आई थी वो आई थी 1968 में, फिर आती है आपकी 1986 में और फिर आती है आपकी 2020 में। सबसे बड़ा एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 में अगर सबसे बेहतरीन बात जो है वो है इसकी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, है ना। वो है क्या? इसकी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। सर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच का मतलब यह है कि ये जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी है ये इस तरीके से बनाई गई है कि स्टूडेंट को यहां पर सेंटर पॉइंट रखा गया है, उसके इर्द गिर्द जो है पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी बनी। ये इसलिए ऐसा हुआ कि यहां पर स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए, उनको ज्यादा एक्सपोजर दिया जाए ताकि वो अपने करियर के अंदर अपॉर्चुनिटीज के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से कुछ बढ़िया कर पाए। तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स भी हमारे पास हैं जो कि आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग। सबसे पहला यहां पर है न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। पहले क्या होता था? 10+2 का सिस्टम था, 10+2+3 का सिस्टम था। अब यहां पर सिस्टम बदल दिया गया है, वो है 5+3+3+4 का सिस्टम। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो 5+3+3 का यहां पर सिस्टम है। सबसे पहले आती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8। स्टेजेस के नाम और उनके ईयर भी पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेटरी 8 से 11, मिडल 11 से 14, सेकेंडरी 14 से 18। उसके बाद यहां पर आपको फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि ग्रेड 3 तक, तीसरी कक्षा तक सभी बच्चों के पास जो है बेसिक लिटरेसी, मतलब उनको अपना नाम लिखना और बेसिक गिनती तो उनको आनी ही चाहिए। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, यहां पर वो कहते थे कि ना यहां पर किसी भी तरीके का आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ऐसा ही पढ़ना है। यहां पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया आपका एंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन। ये हो गया होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। यहां पर मूव अवे फ्रॉम रिजिड सेपरेशन स्ट्रीम्स, फ्लेक्सिबल चॉइसेस यहां पर दी जाएंगी। वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट किया जाएगा यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन भी यहां पर दी जाएगी ताकि बच्चे जो है ना केवल थियोरेटिकल समझें, सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात हो, या बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहां पर हो। ग्रेड 6 से ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यहां पर टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि बच्चे अगर टेक्नोलॉजी सीखेंगे, है ना, या उससे पढ़ेंगे तो वो और ज्यादा जो है उनका पढ़ाई की तरफ जो है रुझान बढ़ेगा। ओके, टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF। सो क्या पढ़ा हमने? 5+3+3+4 बताया मैंने आपको। दूसरी बात यहां पर थी फाउंडेशन लिटरेसी होनी चाहिए। तीसरी बात थी होलिस्टिक फ्लेक्सिबल लर्निंग यहां पर होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन यहां पर होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर क्या आता है? टेक्नोलॉजी इनहैंसमेंट या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से पढ़ाई होगी तो और ज्यादा बेहतरीन होगी। ठीक है। उसके बाद यहां पर आता है मल्टी लिंग्विलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेड 5 तक, कम से कम ग्रेड 5 तक मदर टंग में आपकी जो है, जो मदर टंग है उसके अंदर जो है आपको नॉलेज दी जाए और इसको बढ़ाने की बात की गई है ग्रेड 8 तक। ठीक है ना। टीचर एजुकेशन मतलब लैंग्वेज अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 विद नो लैंग्वेज बीइंग इम्पोज्ड टू एनी स्टूडेंट। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा कि आपको यही सीखना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद टीचर एजुकेशन, it include reforms such as new curriculum framework, teacher education, new 4-year bachelor of education degree as their minimum qualification। 2030 तक टीचर एजुकेशन, क्योंकि यार पढ़ाने वाला कौन है, भविष्य बनाने वाला कौन है, क्योंकि छोटा बच्चा तो मिट्टी होता है ना, उसको हम शेप देंगे अपने हिसाब से,
है ना। तो उसके लिए टीचर का बहुत बड़ा रोल है। सो न्यू करिकुलम के अनुसार टीचर एजुकेशन का भी एक 4 साल का बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम बीएड होना चाहिए, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बन जाएगा 2030 तक। उसके बाद असेसमेंट रिफॉर्म्स, यहां पर 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देखा जाएगा, ना केवल कि ये पढ़ाई में कैसा है, बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, हाइजीन कैसी है ना, मतलब अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं, तो इसको भी यहां पर लाने की बात पूरी पूरी कही गई है। उसके बाद हायर एजुकेशन गोल्स, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां पर एनरोलमेंट कराना है हायर एजुकेशन के अंदर, 50% इसको बढ़ा देना है बाय द ईयर 2035। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लैंग्वेज के ऊपर बात है कि कोई फोर्स नहीं करेगा कोई भी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। टीचर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक बीएड 4 साल की कंपलसरी। असेसमेंट रिफॉर्म्स 360 डिग्री, यहां पर आपका होलिस्टिक जो है एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहां पर होना चाहिए। सो एनईपी को मैंने आपको मात्र 6 से 7 मिनट में समझा दिया। यहीं से सवाल आप पिछला उठाकर देख लीजिए, यहीं से सवाल बनते हैं और बार बार बनते हैं और आगे भी बनेंगे अगर आएंगे तो। ओके, सो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और मैं ऐसे ही आपके सामने आगे भी लाता रहूंगा बढ़िया बढ़िया से सेशंस। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले SUPW, सबसे पहले SUPW जो है कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में आया था, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में आया था? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में SUPW को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? आपके सवालों का जवाब जो है, जो आपका कमेंट है, वो मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे भी आता रहूंगा, ये 5 मिनट की सीरीज बनाता रहूंगा और आपके सामने बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें और मुझे बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।